हेलो शलोम सबको जय मसीह की। मैं हाना अब्राहम फिर से एक बार मेरी चैनल एम्पावरिंग वर्ड विद हाना अब्राहम में आप सबका स्वागत करती हूं और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूं कि परमेश्वर ने फिर से मुझे मौका दिया है कि मैं आप सबके साथ प्रभु के वचन को बांट सकूं। सो परमेश्वर के उस अनुग्रह के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूं और मैं आशा रखती हूँ कि आप सब लोग प्रभु में सुरक्षित होंगे। तो चलिए हम दुआ करते हैं कि आज का ये वचन आप सबके जीवन में 100 गुना फल लेके आए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो आइए वचन में जाने से पहले मैं आप सबको एक सवाल करना चाहती हूँ। क्या आप सब वहां हैं जहां परमेश्वर आपको चाहते हैं? क्या परमेश्वर जिस जगह को आपको देखना चाहते हैं वहां है आप? अगर इस प्रश्न के साथ आप इस वचन को सुनेंगे तो मेरा विश्वास है कि आज आप आशीषित होने जा रहे हैं। परमेश्वर आज नई रीति से आपके साथ बात करने वाले हैं मेरे प्रियो। आज हम एलिया नबी की लाइफ में से सीखने वाले हैं। शायद बहुत बार इस वचन को आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन आज परमेश्वर आपके साथ नई रीति से बात करने जा रहे हैं मेरे प्रियो। तो चलिए आप सब मेरे साथ निकाल सकते हैं पहला राजा उसका 17वां चैप्टर वर्स 1 से लेके 7वीं वर्ष तक मैं पढ़ूंगी। 30वीं एलिया जो गिलाद के पास बसता था, उसने आहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मैं बरसेगा और न ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करिन्थ नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाए। यहोवा का वचन मानकर वह यरदन की पूर्व में करिन्थ नामक नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और वह नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। मेरे प्रियो, जैसे मैंने कहा कि पहले बहुत बार आपने इस वचन को पढ़ा होगा, लेकिन आज परमेश्वर आपके साथ नई रीति से बात करेंगे। तो आइए आज हम एलिया नबी की लाइफ में से सीखने वाले हैं मेरे प्रियो। मैं कहानी का थोड़ा बैकग्राउंड आपको बताना चाहती हूँ कि आहाब एक दुष्ट राजा था और उसकी एक दुष्ट रानी थी इजबेल, जो नबियों को मार डाला करती थी, ढूंढ के सारे नबियों को मार डाला करती थी। और एक दिन एलिया नबी आहाब के दरबार में जाके ये कहता है कि मेरे कहे बिना मैं जब तक न बोलूंगा तब तक बारिश ना होगी और न ओस पड़ेगी। तब यहोवा का वचन एलिया के पास आता है और यहोवा परमेश्वर एलिया से बात करके ये कहते हैं कि मैं तुझे जो जगह बताता हूं, करिन्थ नामक नाला, वहां जाकर जब तक मैं ना बोलूं तू वहां छिप जा, वहां जा, और वहां मैं कौवों को भेजकर तेरा पोषण करूंगा, और करिन्थ का जो नाला है उसके पानी तू पिया करना। ये वचन परमेश्वर का एलिया के पास आता है और एलिया नबी इस वचन को मानकर वहां छिप जाते हैं मेरे प्रियो। ये पूरी कहानी है और हमने जैसे पढ़ा कि एलिया नबी परमेश्वर के वचन को मानकर वहां चले जाते हैं। तो क्यों परमेश्वर ने ऐसा बोला कि एलिया तू यहां से जाकर करिन्थ नामक नाला है वहां छिप जा? परमेश्वर क्या चाहते थे? तो सबसे पहले गॉड वॉज वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट एलिया। परमेश्वर एलिया की सुरक्षा के लिए, एलिया को बचाने के लिए परमेश्वर ऐसा चाहते थे कि वो वहां जाकर छुप जाए, ताकि आने वाले बरसों में वो एलिया का बहुतायत से इस्तेमाल कर सके अपनी सेवा के लिए। दूसरी बात ये थी, गॉड वॉज प्रिपेयरिंग एलिया। परमेश्वर एलिया को तैयार कर रहे थे। परमेश्वर चाहते थे कि एलिया पूरी रीति से
परमेश्वर पर निर्भय होना सीख जाए, परमेश्वर पर आधारित रहे, ताकि वो बड़ी मिनिस्ट्री के लिए उसका उपयोग कर सके। इसलिए परमेश्वर एलिया को वहां करिंथ का जो नाला है वहां छिपने को बोलते हैं। और जब हम देखते हैं बाइबल में, मूसा को भी जब परमेश्वर उनको बहुत बड़ी मिनिस्ट्री देने वाले थे इज़राइल प्रजा को छुड़ाने के लिए, तब मूसा को भी 40 साल तक अकेले रहकर वो भी 40 साल तक परमेश्वर ने मूसा को तैयार किया। यीशु ने भी 40 दिन तक उपवास और प्रार्थना में परमेश्वर की संगति में बिताए और परमेश्वर ने उनको भी तैयार किया मेरे प्रियो। और उसी तरह से परमेश्वर एलिया को भी तैयार करना चाहते थे मेरे प्रियो, अपनी सेवकाई के लिए, अपने मिनिस्ट्री के लिए मेरे प्रियो। तो ये तो थी परमेश्वर की बात। लेकिन क्या एलिया ने परमेश्वर की बात को माना? तो हाँ, हमने पढ़ा कि एलिया ने परमेश्वर की बात को मानकर जिस जगह को परमेश्वर ने बोला था वहां एलिया चले गए और वहां कौवों को भेजकर परमेश्वर ने उनका पोषण किया। आपको पता है मेरे प्रियो, आपको पता है कि एलिया का गांव करिंथ नाले के पास में ही था। तिस्बी गांव करिंथ नाले के पास में ही था, लेकिन फिर भी एलिया ने कुड़कुड़ाया नहीं और ऐसा नहीं बोला कि परमेश्वर मेरा गांव तो पास में ही है, मुझे वहां भेज दो, मुझे क्यों यहां अकेले रहने के लिए बोल रहे हो आप, वहां आप मेरा पोषण करना। पर कोई भी एक्सक्यूज नहीं किया एलिया ने, परमेश्वर की बात को मान लिया और परमेश्वर की बात को मानकर जहां परमेश्वर ने बोला था वहां एलिया चले गए। और परमेश्वर ने कौवों को भेजकर, मेरे प्रिय, कौवों को भेजकर परमेश्वर ने एलिया का पोषण किया। मैं यहां आपका ध्यान केंद्रित करना चाहती हूं एक वर्स पर। वर्स 4 हम फिर से पढ़ेंगे। वर्स 4 हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं। लिखा है, उसी नाले का पानी तू पिया कर और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाएंगे। क्या लिखा है मेरे प्रियो? वे तुझे वहां खिलाएंगे। कौवे तुझे मैंने बोला है वहां खिलाएंगे। ये वहां जो वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में मेरे प्रियो। और इसीलिए मैंने आपको एक प्रश्न पूछा था कि क्या आप वहां हैं जहां परमेश्वर चाहते थे? एलिया के लिए परमेश्वर ये चाहते थे कि वो जो करिंथ का नाला है वहां छिप जाए, वहां मैं कौवों को भेजकर उसका पोषण करूंगा। तो क्या आप वहां हैं जहां परमेश्वर चाहते हैं? कहीं आप ऐसी जगह पर तो नहीं है जहां परमेश्वर आपको नहीं चाहते? क्या आप गलत संगति में है? क्या आप ऐसी नौकरी में है जहां परमेश्वर नहीं चाहते? क्या आप गलत बिजनेस कर रहे हैं मेरे प्रियो? या परमेश्वर चाहते हैं ऐसा बिजनेस करते हैं, या परमेश्वर चाहते हैं ऐसी नौकरी करते हैं आप? क्या आप ऐसे लोगों के मध्य में है जहां परमेश्वर चाहते हैं कि या गलत संगति में फंसे हुए हैं मेरे प्रियो? क्या आप परमेश्वर के वचन के अनुसार बढ़ रहे हैं या अपनी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं मेरे प्रियो? क्या आप वहां हैं जहां परमेश्वर चाहते हैं? ये वहां वर्ड हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तब वो आशीष लेकर आती है मेरे प्रियो। ओबीडियंस हमेशा ब्लेसिंग्स को लेके आती है। एलिया ने जैसे परमेश्वर की आज्ञा को माना तो परमेश्वर ने कौवों के द्वारा उनका पोषण किया। उसी तरह से जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो वही बातें हमारे जीवन में आशीष का कारण बनती है मेरे प्रियो, आशीष लेके आती है मेरे प्रियो। तो जिस तरह से एलिया नबी करते हैं उसी तरह से हमें भी हमारे जीवन में करना है, परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। बाइबल में बहुत सारे प्रॉमिसेस है, बहुत सारे वायदे परमेश्वर ने किए हैं। कई बार हम उस वायदों का दावा करके प्रेयर करते हैं मेरे प्रियो, पर उस वायदों के साथ
कंडीशंस जुड़ी होती है, शर्तें जुड़ी हुई होती है। क्या हम उस शर्तों का पालन करते हैं? क्या हम उस आज्ञाओं का पालन करते हैं मेरे प्रियो? जहां परमेश्वर हमने बोलते हैं, जहां परमेश्वर हमें रहने के लिए बोलते हैं, जिस स्थान पर हमें परमेश्वर ने बोला है, क्या वहां हम हैं? क्या उस शर्त के अनुसार हम चल रहे हैं? जब हम उस आज्ञा के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलेंगे, उसी जगह पर हम होंगे, तो परमेश्वर के आशीष को हम पाएंगे मेरे प्रियो, जैसे एलिया ने पाई मेरे प्रियो। तो आइए हम आगे और बातों को सीखते हैं। क्या आपको पता है कि कौवा एक ऐसा पक्षी है जो अपनी खुराक को अपने फ्यूचर के लिए इकट्ठा करता है? किसी एक जगह पर अपनी खुराक को फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए इकट्ठा करता है, और वो अपनी खुराक को, अपने भोजन को किसी और पक्षी के साथ कभी शेयर नहीं करता। ये कौवे की एक खासियत है, ये दोनों खासियत है। और ये दो बड़े मिरेकल्स इस कहानी में छुपे हुए हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर यहाँ दो बड़े मिरेकल करता है कि कौवे को परमेश्वर कंट्रोल करते हैं, कौवे का मन परमेश्वर बदल देते हैं, और कौवे जाकर एलिया का पोषण करते हैं, एलिया को रोज मांस और रोटी खिलाते हैं मेरे प्रियो। रोज कौवे सवेरे और शाम को एलिया का पोषण करने जाते, उनके लिए खुराक लेके जाते थे मेरे प्रियो। जबकि कौवा ऐसा प्राणी है जो अपनी खुराक किसी और के साथ शेयर नहीं करता, पर रोज वो अपनी खुराक एलिया को देता था। कौवा ऐसा प्राणी है, अगर उनको पता चले कि वो जहां अपनी खुराक रखता है वहां से उसकी खुराक कोई ले जा रहा है, कोई चुरा ले जा रहा है, तो वो अपनी जगह को बदल देता है। लेकिन यहां तो कौवा जो खुराक लाता था वो रोज एलिया नबी खाते थे, फिर भी कौवे रोज आते थे और उनका पोषण करते थे। तो मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर नेचर का भी परमेश्वर है, नेचर पर भी हमारा परमेश्वर कंट्रोल करता है मेरे प्रियो। जैसे हमने यूना नबी की किताब में पढ़ा था कि कैसे मछली यूना को निगल जाती है, कैसे एक छोटा सा कीड़ा पेड़ को खा जाता है मेरे प्रियो। परमेश्वर मछली को भी कंट्रोल करता है, परमेश्वर छोटे कीड़े को भी कंट्रोल करता है। शायद मछली और कौवा तो कंट्रोल हो भी जाए, पर क्या इस छोटे के कीड़ों को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? लेकिन परमेश्वर के वश में पूरी दुनिया है, पूरा ब्रह्मांड है। परमेश्वर जो चाहे वो कर सकता है मेरे प्रियो। परमेश्वर समुद्र पर, नदियों पर, पशु पक्षियों पर, मनुष्य पर, सब पे कंट्रोल कर सकता है मेरे प्रियो। हमारा परमेश्वर सुपरनैचुरल है। तो मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति है कि आपको ऐसा लगता है कि परिस्थिति चेंज नहीं हो सकती, तो मेरे प्रियो आप चिंता मत कीजिए, आपकी परिस्थिति बदल सकती है। जब आप परमेश्वर चाहते हैं वहां होंगे तो आपकी परिस्थिति श्योरली बदल जाएगी मेरे प्रियो। परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर जैसे कौवों को भेजकर एलिया का पोषण किया, उसी तरह से परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को, आपने शायद कभी सोचा ही नहीं होगा, ऐसे व्यक्ति को भेजकर आपके जीवन में आशीष दे सकते हैं मेरे प्रियो। आपकी परिस्थिति को बदल सकते हैं। पर हमें क्या करने की जरूरत है? हमें वहां होना जरूरी है जहां परमेश्वर हमारे जीवन में हमको चाहते हैं। चलिए और बातें हम सीखने जा रहे हैं मेरे प्रियो। जैसे आपने देखा कि एलिया का गांव, मैंने बताया कि एलिया का गांव तो उस करिंथ नामक नाले के पास ही था, वो 30वीं गांव का था। फिर भी एलिया ने ऐसा नहीं बोला कि मुझे परमेश्वर इस गांव में भेज दे, मैं वहां ही रहूंगा, ऐसा नहीं बोला। लेकिन परमेश्वर ने जैसा बोला वैसा ही उसने किया।
जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने बोला था कि मैं जो देश तुझे दिखा रहा हूं वहां चला जा, मैं वहां तुझे आशीष दूंगा। तो अब्राहम ने भी कभी परमेश्वर के आगे फरियाद नहीं की या कुड़कुड़ाया नहीं कि परमेश्वर क्यों मुझे वहां भेज रहे हैं आप, मुझे यहाँ ही आशीष दे, मेरे लोगों के बीच में ही दे देना आशीष है। ऐसा नहीं बोला अब्राहम ने, पर अब्राहम ने परमेश्वर की बात को माना और वो चल दिए। इसी तरह से एलिया ने भी परमेश्वर की बात को माना था। क्या आपको पता है 3 साल तक सूखा रहा था, 3 साल तक अकाल पड़ा था, और मेरा ये मानना है कि शायद 1 साल तक तो एलिया नबी वहां ही रहे थे। 1 साल तक उन्होंने रोटी और मांस ही खाया था। कौवे रोज आते थे और रोज उन्हें रोटी और जो मांस थे वो देते थे, एक ही तरह का खुराक वो देते थे, रोज एक ही टाइप का खाना वो खाते थे। लेकिन फिर भी कभी भी एलिया ने परमेश्वर के आगे कुड़कुड़ाया नहीं या फरियाद नहीं की कि परमेश्वर मुझे मिठाई खाने का मन कर रहा है, मुझे सब्जी खाने का मन कर रहा है, मुझे ये खाने का मन कर रहा है, मैं इस खाने को खाकर बोर हो चुका हूं अब। ऐसा नहीं बोला। एक भी बार एलिया ने परमेश्वर के आगे जाके कुड़कुड़ाया नहीं, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को मानते ही रहे। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि एक ही परिस्थिति में हम कंटाल जाते हैं, बोर हो जाते हैं। रोज प्रार्थना करना, रोज बाइबल को पढ़ना, रोज संगति में रहना, और जब ये सब करते हुए भी अगर कोई परिस्थिति चेंज होते हुए हमें नहीं दिखाई देती, कुछ अलग सा एक्सपीरियंस हमें नहीं होता, तो हमारी परिस्थिति में भी हम बोर हो जाते हैं। पर हमें बोर नहीं होना है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हमें प्रार्थना में और बाइबल पढ़ने में लागू रहना है, परमेश्वर के वचन में लागू रहना है, चाहे हमारी परिस्थिति बदले या ना बदले, चाहे कुछ हमें ऐसा कुछ चेंज दिखाई दे या ना दिखाई दे। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते जाएंगे, बिना कुड़कुड़ाए, बिना बोर हुए, तो श्योरली परमेश्वर हमें आशीष को देंगे और हमारी परिस्थिति को परमेश्वर बदल देंगे। मेरे प्रियो, एलिया नबी की लाइफ में से हम सीख सकते हैं कि किस तरह से एक ही टाइप का खाना खाया, लेकिन फिर भी उन्होंने परमेश्वर के आगे कुड़कुड़ाया नहीं। आपको पता है एलिया नबी वहां अकेले रहते थे, वो अकेले थे, उनके साथ कोई नहीं था वहां पर, और वो इतने बूढ़े नहीं थे। उनको भी ऐसी जरूरत थी कि कोई आके उनकी संगति करे, उनके साथ कोई बातचीत करने वाला हो। जैसे हम सोचते हैं, जैसे हम हमारे अकेलेपन में ऐसा सोचते हैं कि शायद कोई हमसे संगति करे, हमसे कोई बात करने वाला हो, हमसे कोई प्यार करने वाला हो, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन एलिया नबी तो कितने दिनों तक, शायद 1 साल तक वो अकेले रहे थे। कोई भी मनुष्य उनके पास नहीं था, सिर्फ परमेश्वर ही था। लेकिन फिर भी वो अकेलेपन में भी वो परमेश्वर को ढूंढते हैं, परमेश्वर की संगति करते हैं और परमेश्वर के वचन को मानकर वहां ही रहते हैं, अकेले ही रहते हैं। तो मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति है कि आप अकेले हैं और आप वहां है जहां परमेश्वर चाहते हैं उसी जगह पर है, उसके वचन के अनुसार जी रहे हैं, और फिर भी आप अकेले हैं, तो आप चिंता मत कीजिए। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपकी सुरक्षा करेगा, परमेश्वर आपकी ढाल बनेगा मेरे प्रियो, और परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। बस जरूरत है हमें वहां होने की जहां परमेश्वर हमारे जीवन में हमें चाहते हैं मेरे प्रियो। आपको पता है, जहां एलिया से रोज एलिया जहां से पानी पीता था, जो करिंथ का नाला है, वहां से वो हर रोज पानी पिया करता था, क्योंकि परमेश्वर ने उनको बोला था कि उस नाले का तुम पानी पीना। और सूखा चल रहा था, अकाल चल रहा था, तो रोज बरोज वो नाला था वो सूख रहा था। वो रोज देखता था कि वो आज नाला सूख रहा है, आज नाला सूख रहा है, इतने दिन हो गए, नाला का पानी तो अब कम हो गया है, वो देख रहा था। लेकिन फिर भी
ने ये चिंता नहीं की कि अगर पानी खत्म हो जाएगा तो मैं कहाँ से पीऊंगा, मैं कैसे जीवित रहूंगा, बल्कि उसने परमेश्वर पर भरोसा किया। उसका भरोसा उस पानी के नाले पर नहीं था, उसका भरोसा परमेश्वर पर था मेरे प्रियो, परमेश्वर पर था। तो हर एक परिस्थिति में हमें परमेश्वर पर निर्भय रहने सीखना है मेरे प्रियो। जब हम परमेश्वर पर निर्भय रहते हैं, जैसे एलिया नबी रहे, एलिया नबी शारीरिक रीति से मेंटली और इमोशनली जब परमेश्वर पर आधारित रहते हैं, स्पिरिचुअली परमेश्वर पर आधारित रहते हैं मेरे प्रियो, तब वो आशीषों को पाते हैं और आगे भी परमेश्वर उनकी सुरक्षा करते हैं मेरे प्रियो। अकाल के दिनों में भी परमेश्वर उनकी सुरक्षा करते हैं। और हमने देखा कि एलिया नबी की लाइफ में जब हम देखते हैं तो कितने सारे बड़े बड़े मिरेकल्स उन्होंने किए, कैसे परमेश्वर ने उनको यूज किया था मेरे प्रियो। हमें भी एलिया नबी के जैसे ही परमेश्वर पर आधारित रहना है। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे हम अकेले हो, चाहे एक ही एक रूटीन हमारा चल रहा हो, लेकिन जैसा परमेश्वर हमें बोलते हैं उसी तरह से हमें करना चाहिए मेरे प्रियो, उसी जगह पर हमें होना चाहिए। और अगर जैसे परमेश्वर बोलते हैं वहां हम होंगे तो वहां हम परमेश्वर के आशीषों को हमारे जीवन में पाएंगे, जैसे एलिया नबी ने पाई। तो मैं आशा रखती हूं कि आज का ये वचन आपके लिए आशीष का कारण बना होगा और जरूर परमेश्वर ने आप सबके साथ इस वचन के द्वारा बात की है, ऐसा मैं विश्वास कर रही हूं। आप इस वचन को दूसरे मसीह भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस वचन को सुनकर आशीषित हो और परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ पाए। परमेश्वर जहां चाहते हैं वहां बढ़ पाए मेरे प्रियो। और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि मेरे नए वीडियोस आप सबको मिल सके। सबको जय मसीह की।